राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा दिन है, जिसके तहत गृह मंत्री अमित शाह ने खुद परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उससे पहले वागड़ की धरती डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से वसुंधरा राजे और शाह ने चुनावी हुंकार भरी और गहलोत सरकार पर जमकर महारानी ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर ताबड़तोड़ सियासी वार कर डाले। साथ ही महारानी ने राजस्थान में अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा और कहा कि आपने आखिरकार किया ही क्या है। विश्व जनजाति कल्याण दिवस की घोषणा करके अवकाश देने का हमारे भाइयों को हम लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर दिया, लेकिन पूछो भाइयों कि अशोक गहलोत ने अभी तक आप लोगों के लिए क्या किया? जनजाति लोगों का शोषण किया है और इस क्षेत्र के लिए विकास कुछ नहीं, अपने कुछ लोगों का विकास उन्होंने जरूर किया है और आम जनता तो गरीबी के गड्ढे के अंदर डाल के रखने का काम उन्होंने किया है। भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच गया है, हमारे युवाओं की जिंदगी तहस नहस हो गई है। पेपर लीक की वजह से हमारे कितने बच्चों को जो नौकरी मिल सकती थी नहीं मिली, और वो बाबूलाल कटारिया आप जेल में हैं, वो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो। अगर इन लोगों को सबको पकड़ पहले लिया होता तो शायद हमारे बच्चों के साथ ये काम नहीं होता। मैं आप लोगों को सबसे ये याद दिलाना चाहती हूं कि आप लोगों से इस सरकार के द्वारा जमीन, जंगल और आपके जल छीनने का काम ये सरकार कर रही है। पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर बिजली पानी की कितनी समस्या है। बिजली मिलती है आप लोगों को? बिजली मिल रही है? इससे पहले भाषण की शुरुआत में महारानी ने अमित शाह की तारीफ में कशीदे तो गढ़े, लेकिन ये क्या कह डाला कि अमित शाह ने कश्मीर में धारा 370 लगाई है। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही सुन लीजिए। ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। ये वही अमित शाह जी हैं जिनकी वजह से और जिनकी नीतियों की वजह से आज भारत देश सबसे शक्तिशाली देश बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। जिस कश्मीर के अंदर आतंकवादी गोली बरसाते थे, आज वहां उनमें से एक भी कंकड़ नहीं फेर सकता है। ये आज परिस्थिति उन्होंने बना के रख दी है। ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व और अमित शाह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति, इन दोनों की वजह से आज आपको कश्मीर के अंदर, उस घाटी के अंदर यह परिस्थिति देखने को मिल रही है। मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण किया, कितने सालों से चल रहा था। लेकिन महारानी इस बीच अपनी सरकार में हुए 2003 और 2013 के कार्यकाल की याद दिलाना भी नहीं भूलती है, जब बीजेपी को 120 सीटें और 163 सीटों से अपार बहुमत मिला था। आपको बता दें कि डूंगरपुर से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा 19 दिनों तक चलेगी। यह यात्रा तकरीबन 2433 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और करीब 52 विधानसभाओं को कवर करेगी। डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों की 52 विधानसभाओं से यह यात्रा गुजरेगी। बांसवाड़ा को हाल ही में संभाग बना दिया गया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर एक लोकसभा सीट है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीट और डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीट है। बांसवाड़ा की 2 सीटों पर बीजेपी के वर्तमान विधायक है, जबकि डूंगरपुर जिले के आसपुर सीट पर बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा है। बेणेश्वर धाम पर पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राजनीतिक हस्तियां आ चुकी है और यहीं से चुनावी आगाज भी किया है। अब चलिए आपको बांसवाड़ा की विधानसभा सीटों का हाल बता देते हैं। बांसवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस से अर्जुन सिंह विधायक है। बागीदौरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस से महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधायक है। गढ़ी सीट पर बीजेपी से कैलाश मीणा विधायक है। कुशलगढ़ सीट पर कांग्रेस से रमीला खड़िया विधायक है। घाटोल सीट पर हरेंद्र निनामा भाजपा से विधायक है। बांसवाड़ा के जातिगत समीकरणों की बात करें तो 70% लगभग जनजातीय लोग हैं, 30% लगभग सामान्य वर्ग के लोग हैं, 22% लगभग ओबीसी वर्ग के लोग हैं। और अब चलिए डूंगरपुर की सीटों का हाल बता देते हैं।
डूंगरपुर विधानसभा सीट पर गणेश घोगरा कांग्रेस से विधायक है। आसपुर विधानसभा सीट पर गोपीचंद मीना भाजपा से विधायक है। 84 विधानसभा सीट पर राजकुमार रोत बीटीपी से विधायक है। सागवाड़ा सीट पर राम प्रसाद जिंडौर बीटीपी से विधायक है। डूंगरपुर के जातिगत समीकरण क्या है वो भी बता देते हैं। 73% लगभग एसटी के लोग हैं, 27% लगभग जनरल है,